हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग हब बाय डीके। मेरा नाम है दीपक कहार। आज का हमारा टॉपिक है टैली में सेल्स लेजर विद जीएसटी विथ इन्वेंट्री कैसे क्रिएट करते हैं, जिसमें हमें जीएसटी का क्लासिफिकेशन डिटेल्स भी एंटर करनी होती है। आज मैं आपको आगे बताने वाला हूँ ये कैसे करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर जरूर क्लिक करें, ताकि हमारा आने वाला वीडियो को नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके, जिससे हम आपके लिए और बेहतर वीडियो बना सकें। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, हम इससे आपके लिए और बेहतर वीडियो बना सकें। तो आइए फ्रेंड्स, टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे टैली में स्टॉक आइटम हम कैसे क्रिएट करते हैं, स्टॉक ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं, मेन ग्रुप कैसे बनाते हैं, और अगर हम जीएसटी एप्लीकेबल है तो जीएसटी में कैसे मैनेज करेंगे। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टॉक आइटम क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम इन्वेंट्री वाउचर में जाके स्टॉक हमारे सामने दिखेगा, स्टॉक आइटम दिखेगा, और उसके बाद यूनिट ऑफ मेजर भी हमारे सामने शो होगा। सबसे पहले हम यूनिट ऑफ मेजर क्रिएट करेंगे। यूनिट ऑफ मेजर किसी भी गुड्स को मापने की एक इकाई होती है। जैसे हम शुगर को केजी में मापते हैं, ऑयल को लीटर में मापते हैं। आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यूनिट ऑफ मेजर क्रिएट करेंगे। यूनिट ऑफ मेजर क्रिएट करने के लिए हम इन्वेंट्री इन्फो में यूनिट ऑफ मेजर पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम एंटर की प्रेस करते हैं तो हमारे सामने यूनिट ऑफ मेजर क्रिएशन की विंडो ओपन हो जाती है, जिसमें हमारे सामने सबसे पहले हम नेम के सामने हमारा जो यूनिट है वो हमारा नंबर्स में है, तो हम यहाँ पर नेम के सामने NOS टाइप करेंगे। NOS हम जैसे ही टाइप करते हैं तो हमारे सामने सिंबल में हम नेम टाइप कर देते हैं। नेम टाइप करने के बाद यूनिट ऑफ कोड में हम यहाँ पर नंबर्स टाइप करेंगे। लिस्ट ऑफ UQC में से हम यहाँ पर नंबर्स टाइप करने के बाद सेलेक्ट करते हुए एंटर की प्रेस करते हैं और यूनिट ऑफ मेजर को हम सेव करा देते हैं। इस तरह से हमारा यूनिट ऑफ मेजर का क्रिएशन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम यहाँ पर स्केप की प्रेस करते हैं और डिस्प्ले में जाके देखते हैं तो हमारा यूनिट ऑफ मेजर क्रिएट हो जाता है। उसके बाद हम यहाँ पर अगेन स्केप की प्रेस करते हैं और उसके बाद हम यहाँ स्टॉक ग्रुप में एंटर करते हैं और उसके बाद स्टॉक ग्रुप की क्रिएशन की विंडो पर हम आ जाते हैं। जैसे ही हम क्रिएट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने स्टॉक ग्रुप क्रिएशन की विंडो ओपन हो जाती है, जिसमें हम सबसे पहले नेम के सामने हम यहाँ पर जो हमारा मोबाइल का हम ग्रुप बनाने वाले हैं, ये हमारा मोबाइल का मेन ग्रुप कहलाएगा। इसे हम अंडर प्राइमरी में सेलेक्ट करते हुए स्टॉक ग्रुप को हम सेव करा देते हैं। यहाँ पर हम मोबाइल का बिजनेस कर रहे हैं और हम यहाँ पर मोबाइल में के जो ब्रांड्स आएंगे उनके हम स्टॉक ग्रुप बनाएंगे। यहाँ पर हमारा मेन ग्रुप मोबाइल का बन चुका है। उसके बाद हम यहाँ पर सैमसंग, रियलमी, आईफोन और वन प्लस के सब ग्रुप बनाएंगे। अब यहाँ पर हम स्टॉक ग्रुप में ही नेम के सामने सैमसंग टाइप करते हैं। सैमसंग टाइप करने के बाद हम यहाँ पर एंटर की प्रेस करते हैं। जैसे ही एंटर की प्रेस करते हैं तो हमारे सामने अंडर में प्राइमरी का ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट शो होता है, लेकिन हम यहाँ पर हमने मेन ग्रुप जो हमारा है वो हमने मोबाइल का बनाया हुआ है, तो हम यहाँ पर अंडर में मोबाइल को सेलेक्ट करते हुए स्टॉक ग्रुप को सेव करा देते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और यहाँ पर हमारा जीएसटी का क्लासिफिकेशन भी हमें यहाँ पर एंटर करना होता है। जैसे ही हम यहाँ पर जीएसटी क्लासिफिकेशन सेटल टू जीएसटी डिटेल में यस करते हैं तो हमारे सामने जीएसटी टैक्स रेट स्टॉक ग्रुप की विंडो ओपन हो जाती है। उसके बाद हम यहाँ पर ऑल टाइल प्रेस करते हैं, जिसमें हमारे सामने टैक्स रेट की विंडो ओपन हो जाती है। एप्लीकेबल फॉर्म में हम यहाँ पर 1/4/2021 एंटर करेंगे। डिस्क्रिप्शन में हम यहाँ पर जो हमारा सैमसंग ब्रांड का गुड्स है उसे हम यहाँ पर एंटर करेंगे। यहाँ पर हम ब्रांड नेम सैमसंग एंटर कर रहे हैं और उसके बाद हम यहाँ पर HSN कोड में 4x1 हम यहाँ पर एंटर करेंगे। 4x1 हमारा HSN कोड हम यहाँ ने एंटर किया हुआ है। ये हमारा कोई HSN कोड नहीं है, हमने यहाँ पर समझाने के लिए इसे एंटर किया हुआ है। उसके बाद हम यहाँ पर टैक्सेबल सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद सेटल टू जीएसटी डिटेल में यस करते हैं। जैसे यस की करते हैं तो हमारे सामने जीएसटी टैक्स रेट की विंडो ओपन हो जाती है, जिसमें हम यहाँ पर जो हमारा गुड्स का टैक्स रेट होगा उसे हम यहाँ पर एंटर करते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर मोबाइल का टैक्स रेट 5% मान लेते हैं। 5% मानने के बाद हम यहाँ पर इंटीग्रेटेड टैक्स में यहाँ 5% एंटर करते हैं। जैसे ही हम एंटर प्रेस करते हैं तो हमारे सामने CGST SGST बाय डिफ़ॉल्ट 2.5% लिखा हुआ आ जाता है। उसके बाद हम एंटर की प्रेस करते हैं तो हम टैक्स रेट हिस्ट्री की विंडो में आ जाते हैं। उसके बाद अगेन हम एक्सेप्ट करते हैं, एंटर करते हैं। उसके बाद हम स्टॉक क्रिएशन पर आ जाते हैं। स्टॉक ग्रुप क्रिएशन पे जैसे ही आते हैं उसके बाद हम एंटर की प्रेस करते हैं। तो इस तरह से हमारा सैमसंग का
सब ग्रुप क्रिएट हो जाता है। उसके बाद हम यहाँ पर दूसरा ब्रांड रियलमी नेम के सामने एंटर करते हैं और अंडर में मोबाइल सेलेक्ट करते हैं और एंटर की प्रेस करते हैं। उसके बाद शुड क्वांटिटी ऑफ टर्म्स एडिट में यस करते हैं और उसके बाद सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल में यस करते हैं। जैसे ही यस करते हैं तो अगेन हमारे सामने जीएसटी डिटेल ऑफ फॉर स्टॉक ग्रुप की विंडो ओपन हो जाती है। उसके बाद हम यहाँ पर ऑल टेल प्रेस करते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारे सामने जीएसटी टैक्स रेट की हिस्ट्री की विंडो ओपन हो जाती है, जिसमें हम एप्लीकेबल फॉर्म में 1/4/2021 एंटर करते हैं और यहाँ पर नेम के सामने डिस्क्रिप्शन में हम यहाँ पर रियलमी एंटर करते हैं और उसके बाद HSN कोड में 4x2 एंटर करने के बाद टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल सेलेक्ट करते हुए और जीएसटी टैक्स रेट में 5% एंटर करते हुए 2.5 CGST 2.5 SGST अगेन हम यहाँ पर एंटर करते हैं और टैक्स रजिस्ट्री की विंडोज़ में सेव कराते हुए GST फॉर स्टॉक ग्रुप में सेव करा देते हैं। इस तरह से हमारा रियलमी का मेन जो है हमारा सब ग्रुप ये भी हमारा क्रिएट हो जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो स्टॉक ग्रुप है वो है हमारा आईफोन का। यहाँ पर हम नेम के सामने आईफोन एंटर करेंगे। आईफोन एंटर करने के बाद हम यहाँ अगेन अंडर में प्राइमरी सेलेक्ट ना करते हुए मोबाइल को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारा मेन ग्रुप जो है वो मोबाइल का है। बाकी हमारे जो ब्रांड्स हैं ये हमारे सब ग्रुप कहलाएंगे। उसके बाद हम यहाँ अंडर में मोबाइल सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद शुड क्वांटिटी ऑफ टर्म्स टू बी एडेड में हम यहाँ पर यस करते हैं और सेटल टू जीएसटी डिटेल में अगेन हम यहाँ पर यस करते हैं। जैसे ही यस करते हैं, यस की प्रेस करते हैं, उसके बाद हमारा जीएसटी डिटेल फॉर स्टॉक ग्रुप की विंडो ओपन हो जाती है, जिसमें हम यहाँ पर ऑल टेल प्रेस करते हैं तो हमारे सामने टैक्स रेट हिस्ट्री ओपन हो जाती है विंडो। उसके बाद हम यहाँ पर एप्लीकेबल फॉर्म में 1/4/2021 एंटर करते हैं और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आईफोन एंटर करते हैं और HSN कोड में हम यहाँ पर 4x3 एंटर करेंगे। उसके बाद हम यहाँ टैक्सेबल में टैक्सेबल सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर टैक्स रेट में यस करते हैं। जीएसटी टैक्स रेट डिटेल की विंडो में हम यहाँ पर IGST में 5% एंटर करते हैं तो 2.5 CGST 2.5 SGST यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ये ले लेता है। उसके बाद हम यहाँ पर आईफोन के स्टॉक ग्रुप क्रिएशन पर आ जाते हैं और उसे स्टॉक ग्रुप को हम सेव करा देते हैं। इस तरह से हमारा आईफोन का भी स्टॉक ग्रुप सेव हो जाता है। उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट हमारा जो स्टॉक ग्रुप है वो है वन प्लस का। यहाँ पर हम नेम के सामने वन प्लस एंटर करते हैं और अंडर में हम यहाँ पर मोबाइल सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल में यस करते हैं तो हमारे सामने जीएसटी डिटेल फॉर स्टॉक ग्रुप की विंडो ओपन हो जाती है। उसके बाद हम यहाँ पर ऑल टेल प्रेस करते हैं तो हमारे सामने टैक्स रेट हिस्ट्री की विंडो ओपन हो जाती है, जिसमें हम एप्लीकेबल फॉर्म में 1/4/2021 एंटर करते हैं और डिस्क्रिप्शन में 1+ एंटर करते हैं और HSN कोड में हम यहाँ पर 4x4 एंटर कर रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पर टैक्सेबल में सेलेक्ट करते हैं और टैक्स रेट में यहाँ पर हमने यहाँ पर 5% एंटर किया है, जिसमें यह बाय डिफ़ॉल्ट 2.5 CGST 2.5 SGST ये ले लेता है। और उसके बाद हम यहाँ पर सेव करा देते हैं। एंटर की प्रेस करने के बाद हम यहाँ पर स्टॉक ग्रुप में आ जाते हैं और स्टॉक ग्रुप को सेव करा देते हैं। इस तरह से हमारा वन प्लस का भी स्टॉक ग्रुप क्रिएट हो जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझने वाली बात ये है कि जब हम यहाँ पर जीएसटी में स्टॉक का क्लासिफिकेशन मेंटेन कर रहे होते हैं, जीएसटी में हम यहाँ पर दो तरीके से मेंटेन करते हैं। पहला तो जब हम विदाउट इन्वेंट्री का यूज़ करते हैं तो हम उसमें जीएसटी के लेज़र में ही सारी जीएसटी की डिटेल एंटर कर देते हैं स्टॉक से रिलेटेड। और यदि हम स्टॉक मेंटेन कर रहे होते हैं तो हमें यहाँ पर या तो हम स्टॉक ग्रुप में जीएसटी का डिस्क्रिप्शन और HSN कोड एंटर करते हैं, या तो हम स्टॉक आइटम में डिस्क्रिप्शन और HSN कोड एंटर करते हैं। अब दोनों का डिफरेंस क्या होता है ये मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। यदि हम स्टॉक ग्रुप में डिस्क्रिप्शन और HSN कोड एंटर करते हैं तो अगर हम उस ग्रुप से रिलेटेड कोई दूसरा स्टॉक आइटम हम क्रिएट करेंगे तो वह उस आइटम में बाय डिफ़ॉल्ट से ये हमारा जो हमने यहाँ पर इस ग्रुप में डिस्क्रिप्शन और HSN कोड एंटर किया है वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा उस नेक्स्ट आइटम में ले लेगा। इस तरह से हमें यहाँ पर बार बार स्टॉक आइटम में HSN कोड एंटर करने की आवश्यकता नहीं होगी। ये हमारा सबसे बेस्ट फीचर है टैली का। इसका दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। यदि हम स्टॉक ग्रुप में गुड्स डिस्क्रिप्शन और HSN कोड एंटर नहीं करते हैं और स्टॉक आइटम में हम यहाँ पर HSN कोड और डिस्क्रिप्शन एंटर करते हैं तो हमें जितने भी हम स्टॉक आइटम यहाँ पर क्रिएट करेंगे उन सारे स्टॉक आइटम में हमें यहाँ पर इंडिविजुअली सारे आइटम में जितने भी आइटम हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे उन सारे आइटम में हमें यहाँ पर
HSN कोड और गुड्स का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर हमें एंटर करना होगा। तो ये हमारे लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। कई बार क्या हो जाता है कि हम यहाँ पर न्यूमेरिक एंट्री करते हैं तो कई बार माइंड से निकल जाता है, तो यहाँ पर आपकी टैली में एरर होने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। इस कारण से हम यहाँ पर मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप स्टॉक ग्रुप में HSN कोड और गुड्स डिस्क्रिप्शन डालते हैं तो आपके लिए मेंटेन करना ज़्यादा ईजी होगा। आइए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर स्टॉक ग्रुप में ऑल्टर में जाके एक बार देख लेते हैं कि हमने जितने स्टॉक आइटम किए हैं वो हमारे सामने प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले होने लगते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर ऑल्टर करते हैं तो हमारे सामने लिस्ट ऑफ ग्रुप की विंडो ओपन हो जाती है। उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे। स्टॉक आइटम क्रिएट करने के लिए हम जितने भी हमने यहाँ पर स्टॉक ग्रुप बनाए हुए हैं उन स्टॉक ग्रुप के अंतर्गत जितने भी हमारे आइटम आएंगे वो हम उनको उनके अंडर सेलेक्ट करेंगे। अब मैं आपको यहाँ प्रैक्टिकल बता देता हूँ कि ये कैसे करेंगे। स्टॉक आइटम बनाने के लिए हम सबसे पहले इन्वेंटरी इन्फो में स्टॉक आइटम को सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद एंटर की प्रेस करते हैं तो हमारे सामने स्टॉक क्रिएशन की विंडो ओपन हो जाती है, जिसमें हम यहाँ नेम के सामने सबसे पहले सैमसंग J2 टाइप करते हैं। सैमसंग J2 टाइप करने के बाद हम यहाँ पर एंटर की प्रेस करते हैं। जैसे ही एंटर की प्रेस करते हैं तो हम यहाँ पर अंडर में प्राइमरी की जगह सैमसंग सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि ये हमारा जो सैमसंग J2 वाला आइटम है ये हमारा सैमसंग ब्रांड के अंतर्गत आता है। जैसे हमने यहाँ पर सैमसंग का ग्रुप बनाया हुआ है और यूनिट ऑफ मेजर में हम यहाँ पर नंबर सेलेक्ट करते हैं, जो कि हमने यहाँ पर नंबर्स बनाए हुए हैं। उसके बाद हम यहाँ पर GST एप्लीकेबल में एप्लीकेबल रहने देते हैं और उसके बाद सेट ऑल्टर GST डिटेल में नो लिखा हुआ है, नो टाइप है यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट, तो हम यहाँ पर ऐसे नो ही रखते हैं। यहाँ पर नो हम इसलिए रखते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर सैमसंग के ग्रुप में हमने यहाँ पर GST एप्लीकेबल करके GST का क्लासिफिकेशन भी वहाँ पर एंटर कर दिया है। उसके बाद हम टाइप ऑफ सप्लाई में यहाँ पर गुड्स सेलेक्ट करते हैं। गुड्स सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर एंटर की प्रेस करते हैं। जैसे ही एंटर की प्रेस करते हैं और हमारे सामने एक्सेप्ट का ऑप्शन पूछता है, उसके बाद हम यहाँ पर अगेन एंटर प्रेस करते हैं। इस तरह से हमारा सैमसंग J2 का स्टॉक आइटम क्रिएट हो जाता है। उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट हमारा स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे, जिसमें हम नेम के सामने सैमसंग J7 टाइप करेंगे और अंडर में सैमसंग सेलेक्ट करते हुए यूनिट में नंबर सेलेक्ट करते हैं और GST एप्लीकेबल में एप्लीकेबल करते हुए सेट ऑल्टर GST डिटेल को बाय डिफ़ॉल्ट नो रहते हैं और गुड्स टाइप को हम यहाँ पर गुड्स टाइप ऑफ गुड्स सप्लाई में हम यहाँ पर गुड्स सेलेक्ट कर लेते हैं। इस तरह से हमारा सैमसंग J7 का आइटम भी क्रिएट हो जाता है। उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट हमारा सैमसंग का स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे, जिसमें हम नेम के सामने सैमसंग M30 टाइप करते हैं और एंटर की प्रेस करते हैं। अंडर में हम यहाँ पर सैमसंग सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद अंडर यूनिट में हम यहाँ पर नंबर सेलेक्ट करते हुए GST एप्लीकेबल में एप्लीकेबल करते हैं और सेट ऑल्टर GST डिटेल को नो रखते हुए टाइप ऑफ सप्लाई में गुड सेलेक्ट करते हुए स्टॉक आइटम को सेव करा देते हैं। इस तरह से हमारा सैमसंग M30 का स्टॉक भी क्रिएट हो जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो ब्रांड था हमारा रियलमी था, उसके लिए हम यहाँ पर 8i नेम के सामने टाइप करते हैं और एंटर की प्रेस करते हैं और अंडर में हम यहाँ पर सैमसंग की जगह रियलमी सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारा ये ब्रांड जो है वो रियलमी का है, तो इसलिए हमने जो ग्रुप बनाया है रियलमी का बनाया है। उसके बाद हम यहाँ पर यूनिट ऑफ मेजर में नंबर सेलेक्ट करते हैं, GST एप्लीकेबल करते हैं और सेट ऑल्टर GST डिटेल में नो रखते हुए सब टाइप ऑफ सप्लाई में गुड सेलेक्ट करते हुए स्टॉक आइटम को सेव करा देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट हमारा रियलमी का नेक्स्ट आइटम क्रिएट करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पर रियलमी नार्जो टाइप करते हैं और उसके बाद एंटर की प्रेस करते हैं। हमारे स्टॉक आइटम का नाम है रियलमी नार्जो 50A और उसके बाद हम यहाँ पर एंटर की प्रेस करते हैं। एंटर की प्रेस करने के बाद हम यहाँ अंडर में रियलमी सेलेक्ट करते हैं, यूनिट ऑफ मेजर में हम यहाँ पर नंबर सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद GST एप्लीकेबल में एप्लीकेबल करते हैं। सेट ऑल्टर GST डिटेल में हम यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट नो रखते हैं और टाइप ऑफ गुड्स में यहाँ पर टाइप ऑफ सप्लाई में हम यहाँ पर गुड सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद हम एंटर की प्रेस करते हैं। जिस तरह से हमारा रियलमी नार्जो A50A का स्टॉक भी आइटम भी क्रिएट हो जाता है। उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट हमारा जो ब्रांड था आईफोन था, आईफोन का ब्रांड था हमारा, उसके लिए हम यहाँ पर स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे, जिसमें हमारे दो आइटम हम यहाँ पर ना बनाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम नेम के सामने iPhone 11 टाइप करते हैं, एंटर की प्रेस करते हैं, अंडर में iPhone सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर यूनिट ऑफ मेजर में नंबर सेलेक्ट करते हैं, GST एप्लीकेबल करते हैं और उसके बाद
सेटल द जीएसटी डिटेल में बाय डिफॉल्ट नो रखते हैं। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड सेलेक्ट करते हुए एंटर की प्रेस करते हैं। इस तरह से हमारा आईफोन 11 का स्टॉक आइटम भी क्रिएट हो जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमारा स्टॉक आईफोन 11 का स्टॉक आइटम क्रिएट हो चुका है। इस तरह से हम यहाँ पर नेक्स्ट हमारा आईफोन का आइटम बनाएंगे, जिसमें हम यहाँ पर आईफोन 30 प्रो नेम के सामने टाइप करते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर एंटर की प्रेस करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर अंडर में आईफोन सेलेक्ट करते हैं, यूनिट ऑफ मेजर में नंबर सेलेक्ट करते हैं, जीएसटी एप्लीकेबल करते हैं, सेटल द जीएसटी डिटेल में नो रखते हैं और टाइप ऑफ सप्लाई में गुड सेलेक्ट करते हुए स्टॉक आइटम को सेव करा देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट हमारा जो ब्रांड है वो वन प्लस का ब्रांड है। अब यहाँ पर वन प्लस का स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे, जिसमें हम नेम के सामने वन प्लस 9R एंटर की करते हैं, टाइप करते हैं और उसके बाद एंटर की प्रेस करते हैं। अंडर में हम यहाँ पर वन प्लस सेलेक्ट करेंगे और यूनिट ऑफ मेजर में नंबर सेलेक्ट करेंगे और जीएसटी एप्लीकेबल करेंगे, सेटल द जीएसटी डिटेल में नो रखेंगे और टाइप ऑफ सप्लाई में गुड सेलेक्ट करते हुए एंटर करते हुए सेव करा देते हैं। इस तरह से हमारा वन प्लस 9R का स्टॉक आइटम भी क्रिएट हो जाता है। उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट हमारा जो स्टॉक आइटम है वो क्रिएट करेंगे, जिसमें हम नेम के सामने वन प्लस नॉट टाइप करते हैं और एंटर की प्रेस करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर अंडर में वन प्लस सेलेक्ट करते हैं, यूनिट ऑफ मेजर में हम नंबर सेलेक्ट करते हैं और एंटर की प्रेस करते हैं। उसके बाद हम जीएसटी एप्लीकेबल करते हैं और सेटल द जीएसटी डिटेल में नो रखते हैं और टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स सेलेक्ट करते हुए एंटर की प्रेस करते हैं। इस तरह से हमारा वन प्लस नॉड का स्टॉक आइटम भी क्रिएट हो जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमारा सारे स्टॉक आइटम क्रिएट हो चुके हैं। इसको देखने के लिए हम यहाँ पर ऑल्टर या डिस्प्ले में जाते हैं तो हमारे सामने जितने भी हमने यहाँ स्टॉक आइटम क्रिएट किए हैं वो हमारे सामने डिस्प्ले हो जाती है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं हमारे सामने लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम की लिस्ट पूरी डिस्प्ले हो रही है, जिसमें हमने सैमसंग के ब्रांड्स, रियलमी के ब्रांड्स, आईफोन के ब्रांड्स और वन प्लस के जितने भी हमने स्टॉक ब्रांड्स के आइटम जितने भी क्रिएट किए हुए हैं सारे हमारे स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं। इस तरह से हम टैली में प्रॉपर तरीके से स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं और प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। इसकी स्टॉकिंग भी हम देख सकते हैं, अगर हमने जितना गुड सेल किया है और जितना स्टॉक हमारे पास बचा हुआ है उसकी इन्वेंट्री भी हम प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और आप इन्वेंट्री में कुछ और भी सीखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, अगर आप जबलपुर में टैली प्लस जीएसटी सीखना चाहते हैं तो हमारे नए बैच प्रारंभ होने जा रहे हैं। प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमारे नए बैच स्टार्ट होने जा रहे हैं, जिसमें एक बैच में मात्र 5 स्टूडेंट रहेंगे और इंग्लिश ना बोल पाने पर पैसे रिफ़ंड करने की फुल गारंटी है। और हमारा जो हाईएस्ट रिव्यूज़ हैं आप गूगल पर सर्च कर सके देख सकते हैं। आप हमारे एक बैच में 5 स्टूडेंट देख ही रहेंगे और इससे ज़्यादा स्टूडेंट नहीं रहते हैं। सबके लिए हमने सेपरेट बैच बनाए हुए हैं, जिससे आप टैली सीख सकते हैं, इंग्लिश सीख सकते हैं और जॉब ईजी तरीके से पा सकते हैं। आपको यहाँ पर टैली में बेसिक से लेके आपको जीएसटी तक प्रॉपर तरीके से पूरा फुल नॉलेज दिया जाएगा। यदि आप सीपीसीटी करना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ से सीपीसीटी कर सकते हैं। यदि आप हमारे यहाँ से पीजीडीसी करना चाहते हैं तो पीजीडीसी भी कर सकते हैं। और यदि आप नॉर्मल बेसिक एक्सेल सीखना चाहते हैं, एडवांस एक्सेल सीखना चाहते हैं और टैली सीखना चाहते हैं प्लस जीएसटी, तो हमारे यहाँ से प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।